हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम 6 जून 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। नीरज चोपड़ा ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है जेवलिन थ्रो से, भाला फेंक से संबंधित है, ये भी याद रखना है। ठीक है। और ये बाकी जो है अर्पिंदर सिंह, ये संबंधित है ट्रिपल जंप से। ठीक है। और मंजीत सिंह और पीयू चित्रा, ये दोनों संबंधित है, ये दोनों धावक है। ठीक है, रनिंग करते हैं ये धावक है। और इन तीनों को ही अर्जुन पुरस्कार के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नामांकित किया है। ठीक है। नीरज चोपड़ा को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए, और अर्पिंदर सिंह, मंजीत सिंह और पीयू चित्रा को अर्जुन पुरस्कार के लिए। ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। और याद रखना है कि इसकी जो थीम है वह है जैव विविधता का उत्सव। क्या थीम है? जैव विविधता का उत्सव। ये इस वर्ष की इसकी थीम है, जैव विविधता का उत्सव। तो ये भी याद रखना है। ठीक है। अगला है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी याद रखना है कि 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है। तो ये सारे दिवस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2020 तक केरल राज्य किस परियोजना को पूर्ण करेगा? तो केरल राज्य ने एक परियोजना है के फोन, इसको दिसंबर 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। के फोन का मतलब क्या है? के फोन का मतलब होता है केरल, के फॉर केरल, एफ फॉर फाइबर, ओ फॉर ऑप्टिक्स, एन फॉर नेटवर्क। केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क। ठीक है, केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया है अपने राज्य के नागरिकों के लिए। ठीक है। यदि हम बात करें अदर योजनाओं की, स्वरोजगार योजना जो है ये है उत्तराखंड सरकार की ये योजना है युवाओं को रोजगार देने के लिए। ठीक है। और रोजगार सेतु और श्रम सिद्धि जो योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। रोजगार सेतु में कुशल श्रमिकों को रोजगार देने का उद्देश्य है, और श्रम सिद्धि में ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को काम देने का इनमें लक्ष्य रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया राजीव रंजन कुमार को। यदि हम बात करें उदय कोटक को, तो इन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है सीआईआई का नया अध्यक्ष। और साथ ही साथ ये है कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ। ठीक है। अनीता कोटवानी कैरेट इंडिया की नई सीईओ नियुक्त हुई है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सेवा प्रारंभ की है? तो यह है इंडसइंड बैंक की योजना, जिसके अंतर्गत वह अपने मोबाइल से, जिसका नाम है इंडस कॉर्पोरेट, यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है इंडस कॉर्पोरेट, इसकी सहायता से जो चालू खाता है वो मोबाइल पर ही खोला जा सकेगा। ठीक है, इंडस कॉर्पोरेट, ये याद रखना एप्लीकेशन का नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध अनवर सागर का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह जो फोटो देख रहे हैं आप, ये अनवर सागर जी की फोटो है, और यह प्रसिद्ध गीतकार थे। क्या थे ये? प्रसिद्ध गीतकार थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिसकर्मियों के साथ होने वाली आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरुआत की है स्पंदन कार्यक्रम की, जिसमें वह अवसाद से ग्रस्त पुलिसकर्मियों की काउंसलिंग करवाने जैसी इसमें सुविधा इन्होंने रखी है। ठीक है। और आपकी सरकार आपके द्वार, यह एमपी सरकार की पहल है। और यदि हम बात करें मिशन फतेह की, तो मिशन फतेह जो है ये पंजाब सरकार का अभियान है, जिसमें कोविड-19 में व्यापक जागरूकता हेतु ये चलाया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर में मेरा वेतन मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की फोटो। ठीक है, उपराज्यपाल की फोटो, जो कि है जीसी मुर्मू या गिरीश चंद्र मुर्मू। ये
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उप राज्यपाल है। और राधाकृष्ण माथुर यह लद्दाख टेरिटरी के प्रथम गवर्नर है। ठीक है, लद्दाख के प्रथम गवर्नर है। लालजी टंडन की बात करें तो यह एमपी के गवर्नर है। और भगत सिंह कोश्यारी की बात करें तो यह महाराष्ट्र के गवर्नर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान दिया है? तो भारत के टोटल 8 विद्यालय इसमें शामिल है, जिसमें से 6 जो है वो आईआईटी है। इसमें आईआईटी कौन कौन से हैं? तो आईआईटी एक तो दिल्ली है, दिल्ली आईआईटी, खड़गपुर आईआईटी, ठीक है, खड़गपुर, रोपड़, इंदौर, बॉम्बे और रुड़की। ये 6 आईआईटी जो है ये टॉप 100 में जो 8 भारतीय उसमें से 6 जो है हमारे आईआईटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखिका ने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? तो ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये है कृतिका पांडे, इन्होंने जीता है राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार। ठीक है, यदि हम बात करें अरुंधति राय की तो इनकी आपको 2 बुक जो है मेन याद रखना है। द स्मॉल ऑफ गॉड थिंग जो कि 1998 में प्रकाशित हुई थी और मेन बुकर पुरस्कार जीता था अरुंधति रॉय ने इस पुस्तक के कारण। ठीक है, और सेकंड इनकी बुक याद रखना है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो कि मेन बुकर के लिए नामित हुई थी। ठीक है, और तीसरी एक और बुक याद रख लेना, माय सेडिटियस हार्ट। ठीक है, 3 बुकें याद रखना है, द स्मॉल ऑफ गॉड थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और माय सेडिटियस हार्ट। ठीक है, ये तीनों ही बुक अरुंधति रॉय की बुक है। कृतिका पांडे जो कि राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार इन्होंने जीता है, किस बुक के कारण जीता है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। किसके कारण जीता है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए इन्होंने जीता है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, किरण देसाई की यदि बात करें तो यह भी मेन बुकर पुरस्कार विजेता है और इन्हें मेन बुकर मिला था 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। किसके लिए मिला था? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। और मेघा पाटकर जो कि समाज सेविका है, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी ये। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को विश्व बैंक का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव टोपने को, ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये है राजीव टोपने जिन्हें विश्व बैंक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यदि हम बात करें विश्व बैंक की तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। यदि हम सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 189 सदस्य है इसमें जुड़े हुए और डेविस मालपास इसके अध्यक्ष है। डेविस मालपास इसके अध्यक्ष है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सारी बातें आपको विश्व बैंक के बारे में याद रखना है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि ब्रजेंद्र नवनीत जो है इन्हें डब्ल्यूटीओ में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने लोगों को वास्तविक जीवन में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सोडन नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये आप लोगो देख पा रहे होंगे, यह लोगो है गूगल कंपनी का। गूगल कंपनी ने सोडन नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि लोगों को वास्तविक जीवन में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वयोवृद्ध बसु चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये है बसु चटर्जी जो कि एक फिल्म निर्माता थे ये, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की फोर्ब्स की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जो है सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की फोर्ब्स की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय है। ठीक है, तो ये था आपका 6 जून 2020 का करंट अफेयर का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। यदि आप रन स्टडी चैनल पर नए हैं तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।